नमस्ते, हम लोग 10वीं कक्षा के छात्र हैं। मेरा नाम नव्या है। मेरा नाम रुअन है। आपके सामने टोपी शुक्ला नामक एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक के दो मुख्य किरदार हैं, टोपी और इफ़न। टोपी का पूरा नाम है बलभद्र नारायण और इफ़न का पूरा नाम है सैयद जरगान मुर्तजा। इफ़न के दादा और परदादा दोनों बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। उनकी दादी पूर्वी से थी और जब तक जिंदा रही पूर्वी ही बोलती रही। उनके साथ जो भी हुआ हमेशा सिर्फ उनकी भाषा ही उन्हें समझ सकती थी। उन्हें बहुत नाच गाना बहुत पसंद था, मगर जब शादी करके लखनऊ आई तो उन्होंने अपना दिल महसूस कर रख लिया और कोई नाच गाना न कर पाई। जब भी टोपी इफ़न के घर जाता तो वह उसकी दादी के साथ बहुत टाइम बिताता था और वह उसकी माँ और दीदी के साथ बात तक नहीं करता था। टोपी को अपनी दादी से नफरत थी। जब टोपी इफ़न के घर जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। तोरी अम्मा क्या कर रही है? ये अम्मा का होता है। अम्मा मतलब माँ रे। ये अम्मा शब्द तो गुड़ की डली तरह चुभलता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि टोपी के घर की स्थिति कैसी थी? तो आइए देखिए। अम्मी, आज बैंगन का भुर्ता बहुत अच्छा बना है, जरा और डालना। अम्मी, ये लफ्ज तुमने कहाँ से सीखा? माँ, ये लफ्ज का होता है। ये अम्मी कहना तुम्हें किसने सिखाया? ये हमें इप्पन ने सिखाया है। उसका पूरा नाम क्या है? हम ना जानते हैं। ते कौनो मियाँ के लाइके से दोस्ती कर ली हो। बहू, हमारे सामने गंवारों की जबान मत बोला करो। डॉक्टर मृगनारायण को यह पता चला कि टोपी आगे कलेक्टर के बेटे के साथ दोस्ती कर ली है तो उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। ते फिर जैबे ओकरा करे। हाँ, अरे तोरा, हाँ मैं लुकारा के आगे मिट्टी मिलाऊं। हम एक दिन इको रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाब खावा देखा। कबाब? राम राम राम। तू हमें कबाब खाते देखा? मैं देख रहा वो दिन। तो उसी दिन तुमने क्यों नहीं बताया? ये झूठा है दादी। उस दिन टोपी बहुत उदास था। वह इतना छोटा था कि वह सच और झूठ के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा था। वह चाहता था कि वह एक दिन के लिए मुनि बाबू से बड़ा हो जाए, लेकिन वह मुनि बाबू से छोटा पैदा हुआ और छोटा ही रह गया। तुम्हें पता है, कल मुन्नी झूठ बोला। उसने कहा कि मैंने कबाब जी की दुकान में कबाब खाया, लेकिन मैंने उसे उस दिन देखा कि वह रहीमन कबाब जी की दुकान में कबाब खा रहा था और उसने मुझे डराया कि किसी को मत बोलना, लेकिन उसने मुझे कल फंसा दिया कि मैंने कबाब खाया था। हो सकता कि हम अपनी दादी बदल लें, तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चले जाए। यह नहीं हो सकता। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे। तुम्हारी दादी कैसे मेरी दादी हो सकती है? उसके लिए तुम्हारी दादी को कहानी भी आता है क्या? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? टोपी मेरे दादी होते हैं, वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो होते हैं। तेरी दादी भी तो बुढ़ी तो होगी मेरी दादी की तरफ। हाँ। तो एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। नहीं मरी तो? कि मरे बिना कैसे रह सकते हैं? क्या मेरी दादी झूठी है? बीवी का देहांत हो गया। टोपी इफ़न के घर जाता है तब वहाँ से रोज के मुकाबले बहुत अधिक लोग होते हैं, मगर फिर भी उसे घर खाली खाली सा लगता है। इफ़न की दादी के बहुत बार कहने पर भी टोपी ने उसके हाथ से कभी कुछ न खाया। यह प्रेम भी कुछ ऐसा ही था जो इफ़न के दादा अगर जिंदा होने पर भी समझ न पाते। इसलिए टोपी आके बहुत शांत सा रहने लगा और फिर उसने इफ़न से कुछ कहा। तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो भला हो गया होता। 10 अक्टूबर सन 45 को इफ़न के पिता का तबादला मुरादाबाद में हुआ था। तब वहाँ पे दूसरे कलेक्टर आने रह गए। उनके 3 बेटे थे, डब्बू, गुड्डू और पिल्लू। तीनों की टोपी से बनती नहीं थी और उन चारों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था। बलभद्र नारायण। Who is your father? भृगनारायण कौन है? Any of our चपरासीस? नहीं साहब, शहर के मशहूर डॉक्टर है। You mean doctor? यस सर। But he looks so clumsy. अपनी जवानियां संभाल के बोलियो, एक लपड़ में नाची जावेला। टोपी के घर पे केवल एक बूढ़ी नौकरानी थी सीता, जो उसका दुख दर्द समझती थी। इस कारण टोपी उसके पल्लू में चला गया।
एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन तीनों भाइयों को एक कोट मिला। टोपी को यह कोट पसंद न आया तो उसने अपनी दूसरी नौकरानी केतकी के छोटे बेटे को दे दिया। तब सबने तय किया कि उसे एक जाड़ा मिलना चाहिए। तब टोपी ने कुछ इस प्रकार उसका जवाब दिया। आज हम जाड़ा उड़ा ना खाएंगे, आज हम भात खाएंगे। तुम जूता खाओगे? तुम्हें ही ना मालूम, जूता पहरा जावत खा ना जात। दादी से बदतमीजी बात करते हो? तो का हम इनकी पूजा करें? टोपी तुम इधर आओ। टोपी तुम 10वां में पहुंच गया कर। तुम्हें तुम्हारी दादी से टकराव ना करे चाहिए। दोनों तुम्हारा दादी बड़े। ठीक है। जब सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी अब तुम 10वीं में आ चुके हो, मगर टोपी को 10वीं में आते आते 3 साल लग चुके थे। पहले साल उसकी माँ या उसे कोई काम दे देती या उसका छोटा भाई उसकी किताबों को रॉकेट बनाकर उसे खेलता। दूसरे साल टोपी को टाइफाइड हो चुका था और फिर तीसरे साल वो तीसरे डिस्ट्रिक्शन से बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। दूसरे साल में बलभद्र के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके अंग्रेजी मास्टर उसके कक्षा के एक लड़के ने उसकी बहुत ज्यादा खिंचाई की थी। तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ। इसका जवाब कौन दे सकता है? तुम तो छोड़ी दो बलभद्र, 3 बरस से एक ही किताब पढ़ रहे हो। तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है। तुमसे तो अगले साल भी पूछ सकता हूँ। बलभद्र, अब तुम हम लोगों में क्यों घुसते हो? एयरटेल वालों से जाके दोस्ती करो। हाँ जाओ। Kabalida. மகிழ்ச்சி. Kabalida.